राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले चूँकि सावन की बात है अर्थात भोले भंडारी की बात है, माता पार्वती की बात है, तो सबसे पहले भोले बाबा की जयकारे ज़रूर लगाएंगे। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। देखिए, सावन की बात हो और अभी सावन हमारा 22 जुलाई से शुरुआत है, सावन की शुरुआत है। और सबसे अद्भुत और एकदम चमत्कारी इस बार ये सावन बन सकता है। क्यों? क्योंकि इस बार जो सावन की शुरुआत है वो भी सोमवार से है, और जो सावन का समापन है वो भी आपको सोमवार को है। तो है ना अद्भुत? भोलेनाथ का दिन है, और जो दिन स्वयं भोलेनाथ जी को समर्पित हो, और उसी दिन से जब भोले बाबा के प्रिय माह की शुरुआत हो, तो चमत्कारी तो हुआ ही। अगर आपको नहीं मालूम कि क्यों है भोले भंडारी को सावन माह का ये मास अति प्रिय, तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर देखेंगे। और मैं कोशिश करूँगी, मुझे इतना नॉलेज नहीं है सबसे बड़ी बात, कि कुछ जैसे टैग लगा देते हैं कि तुरंत आप लोग देख सकेंगे, तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगी, जितना हो सके ट्राई करूँगी। अगर संभव हो सके तो देख लीजिएगा, अदरवाइज़ ज़्यादा नहीं, 2-3 वीडियो के पीछे ही होगा। और मैं पूरी चेष्टा करूँगी कि जो भी सावन के जितने भी इस बार जो भी वीडियोस बना रही हूँ, उन सब की मैं आपको सावन की प्लेलिस्ट करके ही एक अलग से एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूँ, जिसमें सावन से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगी आपको उस पर आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। और फिर भी ना भी हो पाए तो हाथ जोड़ के पहले ही सॉरी है जी, क्योंकि जैसा कि आप सभी को मालूम है, मुझे अभी जस्ट न्यू हूँ, कंटिन्यू करते करते हैबिचुअल हो जाऊंगी, है ना। तो चलिए, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, सीधे विषय पे आते हैं। विषय मतलब सीधे सी बात, सावन अर्थात सावन एक ऐसा माह है जिसमें आप भोले बाबा की पूजा करते हैं, भोले बाबा के साथ माता पार्वती की पूजा करते हैं। और ये सब चीज़ ना डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। क्योंकि जितना ही महत्वपूर्ण सावन के सोमवार होते हैं ना, उतना ही महत्वपूर्ण सावन के मंगलवार भी होते हैं। जी हाँ, जो सावन के जो मंगलवार होते हैं वो माता पार्वती जी को नियमित होते हैं, जिसे मंगला गौरी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। सुहागन स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की तरक्की के लिए, अपने पति की दीर्घायु कामना के लिए, अपने घर परिवार की उन्नति के लिए, जिन्हें संतान नहीं है वो संतान सुख पाने के लिए मंगला गौरी का व्रत किया करते हैं, ठीक है। तो अगर आप में से कोई जो भी हैं जिन्हें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स ऐसी दिख रही हो कि क्या बोल सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ की रिलेशन ठीक नहीं है, ठीक है, ये बोल सकते हैं। या फिर प्रेगनेंसी में कोई इशू आ रहा है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। इसके अलावा अगर मन अशांत रहता है, फैमिली में शांति टाइप कुछ नहीं है, तो ऐसी सिचुएशंस में आप मंगला गौरी का व्रत उठा सकते हैं। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि सोमवार का भी व्रत करेंगे, फिर मंगलवार का भी व्रत करेंगे। देखिए, व्रत करने के अपने अलग अलग विधान होते हैं। इस विषय पे कि कैसे आप सोमवार का भी व्रत कर लें और कैसे आप मंगलवार का भी व्रत कर लें ईजीली, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी, आप कंटिन्यू वॉच ज़रूर करिएगा। तो इस विषय में उस वीडियो पे आते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो सुहागन स्त्रियां हैं कुछ छोटे छोटे से कार्य करके सावन के माह में स्पेशली, देखिए ऐसे तो ये जो कार्य होते हैं ना, ये लगभग हमेशा ही करने चाहिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा जब सावन का मौसम आता है ना, तो आप समझ सकते हैं कि सावन का मौसम आया, सावन मीन्स बारिश, बारिश मीन्स हरियाली, चारों तरफ हरियाली हरियाली, कितना सुंदर लगता है ना देखने में। तो जब चारों तरफ हरियाली रहती है ना, तो हमारा मन भी बाग बाग रहता है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में ना हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहला, जैसे कि सावन में सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो है हरे रंग की, ठीक है। तो इस विषय पे भी आते हैं, लेकिन थोड़ा सा मन के भाव है आप लोगों के साथ शेयर अवश्य करना चाहूँगी। क्या ही होता है, थोड़ा सजने संवरने का मौका कुछ ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात रीज़न भी होता है ना, हमारे महादेव जी को भी हरा रंग पसंद है, हाथों में हरी चूड़ियाँ, हरे हरे रंग की ड्रेस,
ऐसा नहीं कि हरा ही पहनते, लोग लाल पीले भी पहनते हैं, ऑरेंज कलर, भगवा कलर, वो भी भोलेनाथ जी को बहुत प्रिय होता है, तो लोग उस कलर की भी ड्रेसेस पहनते हैं, वैसा भी श्रृंगार करते हैं। तो इ- सीधे और स्पष्ट शब्दों में आप सुहागन स्त्रियाँ, ठीक है, जितना इन सब चीज़ों से कनेक्ट हो पाएंगी, जो छोटी छोटी सी बातें अभी मैं बताने जा रही हूँ, उनसे आप अपना लक तो इन्हेंस करेंगे ही, इसके साथ ही साथ अपने हस्बैंड की जो वाइब्स है, उनको जो एक पॉजिटिव ऑरा देना होता है, उनको जो तरक्की की राह पे वो चल पाएँ, उनको देखिए, आप उनके साथ कुछ जाके कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे उनको कोई तरक्की हो रहा है, मगर ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब भी कोई स्त्री कोई कार्य करती है तो उसके किए गए जो भी पुण्य होते हैं वो ऑटोमेटिक उसके पति के, उसके बच्चों के खाते में जमा होते जाते हैं। तो बेसिकली समझ ही जाइए कि ये जो भी कार्य करना है वो अगर हम स्त्रियां ही करें तो उसी से हमारे घर परिवार की तरक्की, हमारे बच्चों की तरक्की, हमारे पति की तरक्की एकदम, क्या बोल सकते हैं, एकदम निश्चित है कि वो होगी। तो इसके लिए छोटे छोटे से कार्य हैं जिन्हें आपको और हमको अवश्य करना चाहिए। तो जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, मैं वही कार्य आपको बताती हूँ जो मैं खुद भी करती हूँ, और मैं उसकी कोशिश करती हूँ कि जब भी वैसे कुछ जो भी रेमेडीज़ या जो भी उपाय, जो भी टोटके, जो भी कार्य, जो भी पूजा आराधना, जो भी मैं आपको बताती हूँ, वो जब मैं खुद करूँ तो उसकी छोटी छोटी सी क्लिप्स आपके साथ अवश्य शेयर करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर सावन के महीने में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं, छोटे छोटे से कार्य, एकदम नन्ही नन्ही से कार्य, ठीक है, ऐसे कौन से छोटे छोटे से कार्य जिसको हम करेंगे और हमारे पति की जो भी ग्रोथ है, जो भी तरक्की है, वो एकदम लेवल 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 एकदम बढ़ती जाएगी। तो ऐसे कौन कौन से कार्य, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहला जो सावन में क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्या है? भोले बाबा जी की आराधना करना। जी हाँ, भोले बाबा, जैसा कि नाम से ही है, भोलेनाथ जी हैं, भोले भोले से बाबा हैं। तो आप इनकी थोड़ी सी भी पूजा करेंगे ना, तो बाबा आपको भर भर के वर्षा करके आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। तो आपको भोलेनाथ जी की आराधना करनी है। भोलेनाथ जी की आराधना के साथ साथ ही आपको माता पार्वती के समक्ष भी नतमस्तक होना है, उनकी विशेष पूजा अर्चना करनी है। और ऐसा सिर्फ आपने जैसे सावन का महीना है, सिर्फ सावन के सोमवार को भोलेनाथ जी के लिए पूजा कर ली, सावन के मंगलवार को पार्वती जी के लिए पूजा कर ली, ऐसा नहीं। एक छोटा सा नियम बना लीजिए, क्या कि सावन का महीना शुरू है, डेली भोले बाबा जी पे 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। इसके अलावा तो आप जो चाहे वो मान सकते हैं, लेकिन नियम लेना होगा। सबसे बड़ी बात ये नहीं कि एक दिन कर लिया छोड़ दिया, एक दिन कर लिया छोड़ दिया, और फिर बोलेंगे कि दीदी कोई रिजल्ट तो आया ही नहीं। ऐसे तो नहीं होता। किसी भी चीज़ को नियम लेना होगा कि जो करेंगे कंटिन्यू करेंगे। मतलब एक सावन 22 जुलाई से हम शुरू करेंगे तो हम उसको 19 अगस्त तक, सावन के 5वें सोमवार तक, सावन के समापन तक कंटिन्यू करते जाएंगे, तभी एकदम चमत्कारिक रूप से आपके रिजल्ट्स दिखेंगे। ठीक है, तो नियम लीजिए, मैं एकदम नॉर्मल नियम बता रही हूँ। इसके अलावा तो आप जितना चाहे, आप चाहे तो बाबा का फूलों का श्रृंगार डेली कर सकते हैं, आप चाहे तो बाबा को डेली अलग अलग तरीके का भोग, पकवान के भोग लगा सकते हैं, आप चाहे तो डेली बाबा को एक धतूरा और बेलपत्र ही चढ़ा सकते हैं। चाहने को तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं, बाबा आपकी पूजा से ज़रूर प्रसन्न होंगे, है ना। लेकिन जो नॉमिनल जो एकदम कुछ नहीं कर सकते, मैं उनके साथ हूँ, ठीक है, कि दीदी हम कुछ नहीं कर पाते, मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है, मैं ऑफिस गोइंग हूँ, मैं घर में भी बहुत सारा वर्क करता है, मतलब जॉइंट फैमिलीज़ में हूँ, XYZ जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों को एकदम नॉमिनल सा उपाय बताऊँगी, उपाय नहीं, कर्मास बताऊँगी आपको। वैसे कर्म करने, छोटे छोटे से कर्म, लेकिन रेगुलर करने, ठीक है। करना क्या, डेली, सिर्फ सोमवार नहीं, आप सोमवार को तो विशेष पूजा अर्चना कर लेंगे, और सोमवार को लिए आप 16 सोमवार करेंगे, आप प्रदोष के व्रत करेंगे, आप बोल सकते हैं तो आप जो परशुराम जी के व्रत होते हैं, ठीक है, वो व्रत करेंगे, जो कि आप सावन से उठा सकते हैं जिन व्रतों को मनोकामना पूरा करने के लिए। तो उस विषय में हम बाद में आते हैं, लेकिन मैं आज बता रही हूँ कि सावन के, देखिए 9 मिनट हो गया, सावन के सोमवार में आपको, सोमवार नहीं, सावन में पर डे आपको क्या करना है,
सावन में आपने फर्स्ट डे से ही आपको 1 लोटा, सिर्फ 1 लोटा जल आपको डेली महादेव जी पे अर्पित करना है। अगर संभव हो सके तो उस 1 लोटे जल में आपको थोड़ी सी भांग, ठीक है, थोड़ा सा गुड़ उसमें मिला देना है और उसको आपको डेली आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय करते हुए। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब जल चढ़ाएंगे तो जल की धारा बनते हुए जाए। तो वो जो धारा बनते जाती है ना, वो ग्रोथ की निशानी होती है। ये नहीं कि आपने एक बार में डाल दिया या फिर थोड़ा डाला फिर थोड़ा डाला, ऐसे नहीं। जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे तो सबसे पहले तो गणेश जी को के स्थान पे चढ़ाएं, फिर कार्तिक देव के स्थान पे चढ़ाएं, अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाएं, फिर गौरी जगदम्बा के स्थान पे चढ़ाएं, ठीक है। फिर आप जब भोले बाबा के लिए जल चढ़ाते तो प्रॉपर एकदम एक लोटे में दोनों हाथ से पकड़ के ओम नमः शिवाय बोलेंगे और एक धारा के साथ लगातार जल चढ़ाएंगे। मैं एक डेमो करके आपको दिखाऊंगी, कल के शॉर्ट्स पे आप ध्यान दीजिएगा। मैं कल आपका शॉर्ट्स में आपको बताऊंगी कि आपको प्रॉपर वे में शिवलिंग पे जल कैसे चढ़ाना है, ठीक है। और अगर आप देख सकते हैं पुरानी वीडियोस तो उसमें भी ऑलरेडी होगा ही, ठीक है। तो ये पहला कार्य कि आपको भोले बाबा पे जल डेली चढ़ाना है। डेली मीन्स डेली, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे अगेन मंडे, मतलब डेली, ठीक है। मंगला गौरी व्रत जो करना है वो मंगलवार को, लेकिन सावन के मंगलवार को ही नहीं, आपको डेली माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करना है। जी हाँ, लाल सिंदूर अर्पित करना है और एक लाल फूल, अगर वो जवा का फूल होता है ना, वो चढ़ा सके तो अति उत्तम होगा। अदरवाइज़ कोई भी एक लाल फूल और माँ को सिंदूर, ये आपको डेली करना है। ये एक नियम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी ये पूजा को करना है। चलिए दूसरा नियम क्या कर सकते हैं हम लोग सावन के सावन में तो सावन में आपको हरी चूड़ियाँ, सावन स्टार्ट हो रहा है, सावन स्टार्ट होते ही सबसे पहले आप जाके बाज़ार जाके, क्योंकि सावन के महीने में सुहाग का जितना आप शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है, सुहाग की सामग्रियों की, सिंदूर हो गया, चूड़ी हो गया, अलता हो गया, जो भी 16 श्रृंगार होते हैं सबकी आप जितनी खरीदारी कर सके वो भी बहुत अच्छा संकेत होता है। तो आप सबसे पहले सावन की शुरुआत होते हुए हरी चूड़ियाँ लाने गए। हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, मतलब हो सके तो 16 श्रृंगार आप माता को पहले अर्पित करें, ठीक है, पार्वती माता को अर्पित कर दें। और अर्पित करने के बाद आप वो अपने लिए भी हरी चूड़ियाँ खरीद के लाएं। अगर आपकी हरी ड्रेसेस हैं, ग्रीन कलर के ड्रेसेस हैं, तो आप कोशिश करें कि ग्रीन कलर के ड्रेसेस पहने। लेकिन सावन के पर डे आपके हाथों में हरी चूड़ियाँ ज़रूर हो, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और आपको माता को भी हरी चूड़ियाँ ज़रूर अर्पित करनी है, ठीक है। नेक्स्ट सावन के महीने में एक भी दिन गला खाली नहीं रहना चाहिए। ऐसे तो कभी नहीं रहना चाहिए, लेकिन सावन के महीने में अगर आप नॉर्मल सी चेन अगर हमेशा पहनते हैं तो कोशिश करिए कि सावन के महीने में आप अपनी मंगलसूत्र को 1 महीना, जो भी पूरा सावन का महीना, उस 1 महीने आप पूरा सावन मंगलसूत्र अवश्य धारण करके रखें। तो ये भी बहुत अच्छा संकेत होता है कि आपके और आपके पति की जो भी तरक्की हो, जो भी उनका भाग्य उदय हो, वो आपसे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और जो मांग भरेंगे सावन के महीने में, तो जो भी सिंदूर, जिस भी सिंदूरदानी से आप मांग भरते हैं ना, कोशिश करिए कि अगर जो हमारी शादी की सिंदूरदानी होती है, ठीक है, उससे थोड़ा सिंदूर लेके आप अपने उस सिंदूरदानी में रख लीजिए जो रेगुलर आप यूज़ करते हैं, और उससे आप पूरा सावन अपना मांग भरिए। तो ये भी बहुत अच्छा, मतलब बहुत बहुत अच्छा संकेत होगा कि आप जो करेंगे, आपके कर्मास आपके पति को लगते जाएंगे, और उनकी जो भी उनका जो स्वास्थ्य रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर है तो उसमें उनको बहुत ही फ़ायदा होगा। उनका कोई कार्य नहीं बन रहा है, वो कार्य भी उनका होगा। और सीधी सी बात समझिए, आप सावन के महीने में आप जो कार्य करेंगे उसका कनेक्शन आपके पति से ही है। आप जितना अच्छा कार्य करेंगे, जितनी पूजा पाठ करेंगे, जितना दान धर्म करेंगे, वो सबका फल आपके पति को ही मिलेगा। तो कोशिश करिए कि आप हमेशा अपने, जो चीज़ हमेशा कहती हूँ, कर्म तो हमेशा अच्छे करने चाहिए, लेकिन अगर ये एक मंथ, सावन का मंथ, अगर आप प्रभु के समक्ष यही बोल के कि प्रभु मेरी इस पूजा पाठ का, मेरे इस
दान धर्म का, मेरे इस कर्म का फल मेरे पति को लगाना, उनकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करवाना, उन्हें समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाना, उन्हें यश वैभव दिलाना। और ये बोल के आप अपने कार्य को करते जाएंगे, देखिएगा कैसे ऑटोमेटिक रूप से आपके पति की तरक्की निश्चित ही होगी। तो इस तरीके से आपको अपने सिंदूरदानी से अपना रोज मांग भरना है। इसके अलावा जैसे आपको पहले ही बताया कि सावन के मंथ में आपको सुहाग की सामग्री की शॉपिंग ज़रूर करनी चाहिए, अपने लिए भी खरीदें, भगवान को भी चढ़ाएं और साथ ही साथ दान भी करें। जी हाँ, सुहाग की सामग्री जितनी दान करेंगे उसका यश, उसका वैभव उतना ही बढ़ता जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि कभी कभी होता है ना कि सुहाग की कोई सामग्री किसी से ले ली और फिर मान लीजिए दुकानदार पैसे लेना भूल गया और आप ऐसे ही लेके चले हैं, तो ये कार्य कभी नहीं करिएगा। और ये चीज़ खास कर सुहाग की सामग्री के साथ तो ये कार्य कभी ना हो। हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे जो भी सुहाग की वस्तुएं हैं उन सब का जो भी उचित मूल्य है वो सब हमने अदा किया हो, पे किया हो। और साथ ही क्योंकि इसके ऊपर हमें किसी की तरफ से किसी के भी जो बोलते हैं ना वो हमें नहीं चाहिए, तो इसका भी आप पूरा ध्यान रखेंगे। सुहाग की सामग्री खरीदेंगे, सुहाग की सामग्री आप माता पार्वती को अर्पित करेंगे, सुहाग की सामग्री का आप दान करेंगे और यथासंभव 16 श्रृंगार करेंगे, आलता लगाएंगे, हाथ में मेहंदी लगाएंगे और जितना हो सके वो सब माता को समर्पित करके अपने आप को धारण करेंगे। देखिएगा माता की असीम अनुकंपा आपके ऊपर और आपके पति के ऊपर भर भर के बरसेगी और कैसे मात्र इस सावन के बाद से ही आपको आपके दाम्पत्य रिश्ते में जो बदलाव मिलेगा, जो चेंजेस दिखाई देंगे, उसके बाद आप मुझे अवश्य कमेंट करके खुद बताएंगे कि आपकी लाइफ में कितना चेंज हुआ है ना। और आशा करती हूँ ज़रूर बताएंगे। और ये भी ज़रूर, वीडियो हल्की सी लंबी है लेकिन लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इधर उधर की बात है, सारी बातें ऐसी ही हैं जो हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं और जिसको करके हम अपने पति की तरक्की, अपने पति की जो भी बोल सकते हैं उनके सारे कार्यों में इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट तो कुछ नहीं हम उनके साथ कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट वे में भी हम उनके साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं, कैसे परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा उनके ऊपर, अपने परिवार के ऊपर पा सकते हैं। इसके लिए इन छोटे छोटे नियमों का पालन अवश्य करिएगा। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।